So, student, in the first video of this chapter, okay, we have studied about the force and the effect of force, okay, and the chapter name, as it is suggesting, that we are going to study in this chapter about the force and as well as pressure. ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग ना इस वीडियो में और इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे प्रेशर के बारे में, है ना. सो लेट अस सी, ओके, लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रेशर, दैट वी विल सी, है ना. पहले हम लोग देखते हैं कि प्रेशर होता क्या है. क्लियर है. आफ्टर दैट वी विल जस्ट गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल्स आल्सो बेस्ड ऑन दिस. सी what does the book suggesting? Okay, consider a force applied on an object you have already seen in the effect that a force can produce. ठीक है, एक फोर्स क्या प्रोड्यूस कर सकता है, आपने देखा था कि फोर्स के कारण डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स जो है प्रोड्यूस होते हैं. और द इफेक्ट दैट अ फोर्स प्रोड्यूसेस ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर. ये जो इफेक्ट प्रोड्यूसर हैं वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा. पहला द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड. मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, जैसा कि मैंने बताया था 5 न्यूटन तो 5 वहां पे मैग्नीट्यूड है, 50 न्यूटन तो 50 वहां पे मैग्नीट्यूड है. जैसे अगर ज्यादा फोर्स होगा तो ज्यादा इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा इफेक्ट होगा. अगर सेफ ही चेंज कर रहे हैं किसी चीज का तो जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा वो उसका शेप में चेंजेस आएगा. ठीक है, कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम जो है इफेक्ट होगा. सेकेंड, द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड. और दूसरा क्या चीज था, एरिया पे. आप देखो ना, फोर्स इधर लगा रहे हो इधर, दोनों में सेम फोर्स लगा रहे हो, वो डिपेंड करेगा एरिया पे कि वो किस तरह से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है. ठीक है. नाउ व्हेन यू कट एन एप्पल विथ अ नाइफ, द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एरिया ऑफ द कटिंग एज ऑफ द नाइफ. ओके, इफ द नाइफ हैज अ शार्प एज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज स्मॉल, बट इफ द नाइफ हैज अ ब्लंट एज, ठीक है, द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिकम्स लार्जर. आप खुद ही सोचो ना, ये इस मार्कर को ध्यान से देखिएगा. ठीक है, वो तो नाइफ का केस लिया गया, इस मार्कर को आप ध्यान से देखो. आप देखो ये आपका एकदम शार्प एज है. शार्प एज पे क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है ना. लेकिन वही अगर हम लोग इस कैप को लगा दें, ठीक है, और इस पार्ट को देखें तो देखो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना ज्यादा बढ़ जाता है. तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा फोर्स अप्लाइड, और जितना कम होगा एरिया ऑफ कांटेक्ट तो उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, तो यहां नाइफ के केस में क्या है, व्हेन द नाइफ इज शार्प, ओके, और व्हेन इट इज ब्लंट, व्हाट डज दिस शो, एंड दिस शो दैट the smaller the area of contact, that is the smaller the area over which the force acts, the greater is the effect, the force of the force. ठीक है, जितना कम उसका एरिया होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट, उतना ज्यादा फोर्स उसमें अप्लाई किया जा सकता है और लगेगा. ठीक है, फील होगा. और जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना कम फोर्स जो है, क्योंकि फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एरिया में बच्चों. ठीक है, आपके पास अभी हैंड पे पेन होगा, आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो, बट प्रिसाइजली ऐसा नहीं कि इस वाले पार्ट से आप इंजर्ड हो जाओ, हर्ट हो जाओ. ठीक है, सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट यू विल सी दैट द पेंसिल, ओके, लीव्स अ डीपर मार्क ऑन द फिंगर. आप जब ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको दिखाई देगा बच्चों कि जो पेंसिल का फ्रंट पार्ट है वो आपके हैंड पे एक डीप मार्क कर देगा. लेकिन पॉइंटेड इंट से अगर करते हैं तो, और अनपॉइंटेड इंट से और दूसरे साइड से करते हैं तो वो क्या करेगा कि प्रेस करो लेकिन वो मार्क नहीं करेगा. व्हाई इट इज सो? ओके, this is because the area of the pointed end of the pencil is smaller than the area of the head of the pencil. तो ये reasonable questions में पूछे जाते हैं, reasons पूछे जाते हैं questions के, तो याद रखना है आपको. ये ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो pointed head होता है पेंसिल का वो कम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट में है, और जो अनपॉइंटेड साइड है, ओके, दिस साइड हैविंग द लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, so there is also an activity, you can see that force and area of contact. second activity, एक और activity दिया हुआ है बुक का. ये क्या शो करता है, it is showing that the effect of force depends on the area of contact. हम ब्रिक को ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, फिर सेकंड केस में ऐसे रखे हुए हैं, है ना. तो वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगा कि वो कितना फोर्स जो है अप्लाई कर रहा है. ओके, सो हाउ यू कैन डिफाइन प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ दिस. ओके, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया. मतलब कितना एरिया में फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है पर यूनिट एरिया. ओके, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर. एंड मैथमेटिकली वी कैन राइट डाउन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट. ओके, on this formula we are just going to solve many of the questions. Okay, so you can see here. Now next, what is the unit of pressure?
प्रेशर क्या होगा, लेकिन उससे पहले आप समझ लो कि प्रेशर ज्यादा और कम कैसे हो सकता है। अगर हम लोग प्रेशर को एक स्मॉलर एरिया पे लगाते हैं फोर्स को, ठीक है, तब क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन अगर हम लोग ज्यादा, ठीक है, इफेक्ट चाहते हैं फोर्स का, है ना, और एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर कम कर देते हैं, है ना, तो उस केस में प्रेशर ज्यादा होगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर बढ़ा देते हैं तो उस केस में प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अंडरस्टूड? What was the SI unit of the force? Do you remember that one, students? Yeah, SI unit of the force you said correct, that is Newton. और यहाँ पे SI यूनिट प्रेशर का क्या हो जाएगा, प्रेशर का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो नीचे एरिया होता है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, तो एरिया का SI यूनिट तो मीटर स्क्वायर होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, तो प्रेशर का क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये अदर यूनिट में काउंट होंगे। इसका SI यूनिट हो जाता है पास्कल, ओके, विच इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल P एंड स्मॉल a. इट इज जस्ट नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल जो एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर ये यूनिट रखा गया है ना, तो आपको ये समझना है। अब यहाँ हमारे पास टोटल 3 क्वांटिटी हो गए, प्रेशर, फोर्स, एरिया। सबका SI यूनिट पता है, प्रेशर का पास्कल, अदर यूनिट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। अब इन तीनों क्वांटिटी में कोई भी 2 क्वांटिटी दे दिया जाए तो आप तीसरा क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहां पे लिया गया है आपको, है ना, आप देखो यहां ध्यान से बच्चों, एरिया दिया गया है, एरिया का लेंथ और ब्रेथ दिया गया है, तो मल्टीप्लाई करके हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। प्रेशर कैलकुलेट करना है तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स 2.5 न्यूटन दिया गया था और एरिया हमने कैलकुलेट किया 0.05 मीटर स्क्वायर। जैसे ही डिवाइड किए हमें प्रेशर मिल गया 500 पास्कल, ठीक है। उसके बाद फिर उसी क्वेश्चन में उस ब्रिक को अलग तरीके से रखा गया है और इस बार उसका एरिया आया 0.25, ठीक है, तो मैंने डिवाइड किया सेम फोर्स पे, तो मुझे मिला 100 पास्कल। फर्स्ट केस में 500 पास्कल, दूसरे केस में 100 पास्कल। तो ये क्या शो करता है कि जब ब्रिक प्लेस किया था वाइडेस्ट बेस पे, मतलब ऐसे, ठीक है, तो उस केस में हमारा 100 ही पास्कल प्रेशर हो रहा था। लेकिन जब ब्रिक को ऐसे प्लेस किया गया है, फर्स्ट वाले केस में ऐसे प्लेस किया गया है, तो उस केस में हम लोगों को 500 पास्कल प्रेशर मिल रहा है। मतलब प्रेशर किसमें ज्यादा लग रहा है, जिसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, और जिसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है उसमें प्रेशर क्या हो रहा है, बहुत ही कम लग रहा है। ओके, अब आप देखो प्रेशर का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज है, बहुत सारे यूज है, ठीक है। हैव यू एवर ट्राई टू रन ऑन सैंड? कभी आपने दौड़ा है सैंड में? रिवर के किनारे जो सैंड प्रेजेंट होते हैं, हैव यू एवर ट्राइड? जब आप दौड़ोगे तो आप फील करोगे कि आपका जो फिट है, आपका जो लेग है, वो शिंक कर जा रहा है, ठीक है, धंस जा रहा है, बालू में, रेत में जो है वो चला जा रहा है, अंदर चला जा रहा है, ठीक है। व्हाई इट इज सो? क्योंकि हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होता है, ठीक है, और एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने के कारण प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करता है। ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने से हम लोगों का लेग जो है सिंक कर जाता है। लेकिन आपने कभी फील किया है दैट, हैव यू एवर सीन दैट कैमल इज एबल टू मूव फास्ट ऑन सैंड? ठीक है, कैमल क्यों फास्ट मूव कर पाता है? क्योंकि उसका ना लेग फ्लैट होता है, ब्रॉड फिट होते हैं, बड़े बड़े पैडिल फिट होते हैं उनके, ठीक है। दैट एक्सर्ट्स वेरी लेस प्रेशर ऑन द सैंड, और वो बहुत ही आसानी से मूव कर पाते हैं। दैट्स व्हाई कैमल्स आर नोन एज द एरोप्लेन, यू कैन से, एरोप्लेन ऑफ द मीन्स शिप ऑफ द डेजर्ट बोल सकते हैं ना, एरोप्लेन। तो इसलिए वो कहा जाता है रेत का जहाज, है ना, याद रखना। नाउ ट्रक्स मीन टू कैरी हैवी लोड्स हैव 8 rather than 4 टायर्स। आप देखे होंगे जो ट्रक्स होते हैं 4 चक्के में भी तो चल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी में 8 रहते हैं, किसी में 14 रहते हैं, किसी ट्रक्स में तो 20 टायर्स रहते हैं। क्यों? ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट हम लोग इंक्रीज कर सके। जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होगा, प्रेशर कम लगेगा, कम प्रेशर लगेगा तो आसानी से फास्ट मूव कर सकेगा ट्रक्स, ठीक है। हेवी टैंक्स हैव ब्रॉड चेन्स कॉल्ड कैटरपिलर ट्रैक्स, which considerably increase the area of contact। और हेवी टैंक्स में भी रहते हैं बड़े बड़े, ठीक है, चेन्स, ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो जाए। लार्ज एरिया ऑफ कांटेक्ट होने से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा व्हील्स पे, और कम प्रेशर होगा तो आसानी से वो मूव कर सकता है। और मार्शी लैंड में, मतलब जो खाई वाला जगह होता है, खास करके लैंड जिसका गीला होता है, वैसे प्लेसेस में इतना भारी भारी टैंकर्स भी सिंक नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कटिंग एंड पिंचरिंग टूल्स सच एज, जैसे कुछ कट करने वाले जो
टूल्स होते हैं, है ना, जैसे नाइफ हो गया, है ना, निडल हो गए, शॉज हो गया, एक्स हो गया, कुल्हाड़ी, तो उनके फ्रंट पार्ट में आप देखना शार्प किया हो रहता है, ब्लेड्स हो गया। क्यों शार्प रहता है? ताकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज कर सके। डिक्रीज करेंगे तभी प्रेशर उसमें हाई लगेगा, ठीक है। सेकेंड, एक और प्रॉपर्टी क्या अपने डेली लाइफ का, इट इज इजियर टू हैमर अ शार्प नेल इनटू वुड देन अ ब्लंट वन, ठीक है। आपको अगर मैं इस तरह का ब्लंट नेल दे दूं और बोलूं कि पिंस करो इसको वॉल पे इसे जो है पिन करना है, तो आप कैसे पिंस करोगे? यू आर नॉट एबल टू पिंस इट प्रॉपर्ली बिकॉज after hammering, after applying the force on it also, it will just not get inside because there is a large area of contact. Okay, large area of contact के केस में क्या होगा ना कि प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा. So increasing the pressure we must have to sharp it properly first. Okay, तो ये तो बात हुआ सॉलिड्स का. Now let us move towards the liquids and the gases, है ना. तो प्रेशर जो है लिक्विड में भी लगते हैं बच्चों, लेकिन लिक्विड का क्या प्रॉपर्टी है ना कि ये प्रेशर जो है सारे डायरेक्शन में इक्वली लगाता है. आप कुछ ना एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज है, आप उसे देखो, ठीक है. हियर यू विल जस्ट गोइंग टू बी अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. यू सी इन द फर्स्ट एक्टिविटी, ओके, व्हाट डज इट शोइंग? लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर डाउनवर्ड. लिक्विड हमेशा डाउनवर्ड एक्सर्ट प्रेशर करता है. इट इज नॉट सो. लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर साइडवेज ऑल्सो. लिक्विड जो है सारे डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है. इसका सबसे बेस्ट एक्टिविटी तो आपको ये समझ में आ जाएगा ना. ये देखो, है ना, लिक्विड देखिए, यहाँ पे मैंने 4 इक्वल होल्स किया है, इक्वल कुछ हाइट्स पे. फर्स्ट हाइट पे ज्यादा प्रेशर डाउनवर्ड है इसलिए ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. सेकंड होल्स में भी लेकिन प्रेशर तो एक्सर्ट कर रहा है. थर्ड में भी एक्सर्ट कर रहा है, फोर्थ में भी. लेकिन जितना डाउनवर्ड होगा, जितना हैवी वेट होगा ऊपर से, उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा. अब ये सेकंड केस देखिए, इस टम्बलर में मैंने इक्वल होल्स किए हैं, इक्वल हाइट पे 2 सेंटीमीटर के हाइट पे होल्स किया हुआ है. आप देखो इसका जो हाइट है फ्लो का, वो फ्लो का हाइट सेम होगा क्योंकि इक्वल वेट है ना, तो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा. लेकिन ये सारे डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है लिक्विड, ये याद रखना है. अब कैसे मेजर करेंगे हम लोग लिक्विड प्रेशर को? तो लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज प्रेशर गॉज, और उसको मैनोमीटर भी कहते हैं. ये याद रखना होगा, प्रेशर गॉज या फिर मैनोमीटर, है ना. ये देखिए, इस तरह से जो है लिक्विड प्रेशर को मेजर किया जा सकता है. ये एक मॉडल है, ठीक है. ओके, दिस मॉडल इज मीन्स you can prepare it also in your home. Okay, it is very good. You just try it, you can prepare it also, है ना. Now let us see next है हमारा atmospheric pressure. Now the pressure exerted through the air or the gases. The earth is surrounded by a layer of air that is called atmosphere. आप देखे होंगे हमारा अर्थ जो है चारों तरफ से एयर से घिरा हुआ है ना. लेयर ऑफ एटमोस्फेयर प्रेजेंट है, लाइक ट्रोपोस्फेयर, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर. इस तरह से बहुत सारे लेयर हैं एयर का, अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग हाइट पे, अल्टीट्यूड पे. लेकिन आप देखो कि एयर भी तो प्रेशर एक्सर्ट करता है कि नहीं. आपको मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था. टेक 2 बलून्स. ओके, 2 बलून्स आप लो, एक बलून को पूरा जो है एयर से फिल कर दो और दोनों को एक बैलेंस में रख दीजिए. जिस साइड पे आपने एयर फिल किया है बलून का, उस साइड का जो है वेट ज्यादा होगा और वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है. तो ये क्या शो करता है बच्चों? ये शो करता है कि एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर. अंडरस्टूड? ये आपका एक्टिविटी जो स्टैंडर्ड एक्टिविटी है, इसे आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है. एक्टिविटी नंबर 13 यू कैन सी हियर. एयर जब लाइट वेट का होगा तो ऊपर की ओर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना. और जैसे ही उसे हम लोग कूल करते हैं, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट होने के कारण सारे डायरेक्शन में तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना एयर भी, लिक्विड के जैसा, ठीक है. कंटेनर के अंदर है तो सारे डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, अंदर से तो बाहर की ओर कर रहा था यहाँ पे, तो वो फुला हुआ था. जैसे ही उसे सॉलिड स्टेट में डाले, उसका टेम्परेचर डाउन कर दिए, तो वो क्या हुआ, प्रेशर जो है डाउनवर्ड, मतलब बाहर से ज्यादा अंदर की ओर एक्सर्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है. क्योंकि बाहर अंदर के कंपैरिजन में बाहर के एयर का प्रेशर ज्यादा हाई है ना, टेम्परेचर के कारण, और वो इनवर्ड इसे पुश करेगा. इनवर्ड पुश करेगा तो क्या होगा, फाइनली ये कंप्रेस्ड हो जाएगा. सो एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर बट इन ऑल डायरेक्शन लाइक लिक्विड. ये याद रखना होगा आपको, है ना. नो, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को? एटमॉस्फेरिक प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? सबसे पहला तो है बच्चों अल्टीट्यूड, मतलब हाइट. आप जैसे जैसे ऊपर की ओर मूव करते चले जाओगे सी लेवल से, है ना, प्रेशर जो है डिक्रीज होते चले जाता है एयर का. द एयर बिकम्स थिनर. एयर क्या होगा, पतला होते चले जाएगा ना. आप खुद ही सोचो, ठीक है, अगर आपके पास, है ना, लेट मी जस्ट शो यू इन अ पेपर, है ना. आप इस पेपर में देखोगे ध्यान से बच्चों, क्लियर.
You can just see it here. Okay. Suppose this is our earth. Okay. और ये हमारा लेयर है एयर का, अलग अलग लेयर्स है. अभी अगर कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा है सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, है ना, तो इसके ऊपर इतना वजनदार एयर जो है ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इतना सारा लेयर ऑफ एयर. लेकिन अब इसको क्या मन किया ना, इसने माउंटेन पे चढ़ गया, यहाँ पे चला गया. ठीक है. अब यहाँ पे गया तो इसका जो इस बार वजन है एयर का वो डिक्रीज हो गया. ठीक है. तो एयर का लेयर क्या हो गया, थीन हो गया, पतला हो गया. पहले इतना मोटा था, इस बार थीन हो गया, पतला हो गया. तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे ज्यादा लग रहा था, ऊपर कम हो जाएगा. ये पहला फैक्टर है. सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर. ठीक है. टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है बच्चों, एयर ना एक्सपैंड करता है हीट होने पे, देखे होगे. इसलिए वेंटिलेटर्स जो है रूम में हमेशा अपवर्ड लगाया हुआ रहता है, कभी भी डाउनवर्ड नहीं रहता है. आप देखियो, क्योंकि रूम में जब हॉट एयर भर जाएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएंगे, आप रहोगे तो वो ऊपर की ओर जाएगा हॉट एयर, और वहां से निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा. ठीक है. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एयर लाइट होता है, तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा. और जैसे टेम्परेचर डाउन करेंगे, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एयर का. इसलिए ठंड के दिनों में प्रेशर हाई रहता है एयर का, और समर के टाइम में प्रेशर डिक्रीज रहता है. नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी. तो ह्यूमिडिटी मतलब क्या, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर. जितना ज्यादा वाटर प्रेजेंट होगा एयर पे, उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा, और उतना ही ज्यादा प्रेशर भी एक्सर्ट होगा. तो प्रेशर डिपेंड कर रहा है अगर ह्यूमिडिटी पे, तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पे प्रेशर इंक्रीज करेगा, और ह्यूमिडिटी डिक्रीज करने पे प्रेशर डिक्रीज करेगा, है ना. और लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है ना, एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इन दोनों का एप्लीकेशन की हमारे डेली लाइफ में कहां कहां यूज होते हैं, इसे अच्छे से लाइन वाइज रीड करना. ठीक है. दैट इज इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन. जितना कंटेंट होंगे आपके माइंड पे, उतना अच्छे से आप जो इलाबोरेट करके लिख सकते हो बच्चों. सो लेट अस सी वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सी इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द नियर द सरफेस. सरफेस से ज्यादा बॉटम में उसका प्रेशर होता है. क्यों? क्योंकि सी में आप जब जाते हो, समुद्र में आप जब जाते हो बच्चों, ठीक है, आप जब सी में जाते हो तो क्या होगा, ये सरफेस हो गया और ये सी वाटर है. आप जैसे ही अंदर जाते हो तो अंदर में क्या है, आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्सर्ट कर रहा है उतना वेट का. फिर ये वाटर भी तो कुछ लेयर बनाया ना आपके माथे के ऊपर, वो भी तो वेट हुआ, वो भी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा. तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है आपका प्रेशर जो है वहां पे इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. इसलिए जो डाइवर्स होते हैं ना, वो अंदर जाते हैं, वाटर के अंदर डाइव करते हैं. जब स्विमर्स होते हैं, डाइवर्स होते हैं, वो पानी के अंदर जाते हैं तो स्पेशल सूट पहनते हैं, ताकि उन प्रेशर के कारण उनके बॉडी का विंग्स ब्रेक ना कर जाए, फटे ना जाए, इस वजह से. ठीक है. सो दे आर यूजिंग स्पेशल सूट्स. नेक्स्ट वन इज अ रबर और प्लास्टिक सक्शन हुक, जो आपको बगल में डायग्राम में दिखा हुआ है ना. तो ये सक्शन हुक एयर प्रेशर पे वर्क करता है ना. इसको ये बहुत सारे प्लेसेस पे होते हैं, विंडो पैन्स पे लगे हुए होते हैं, है ना. और स्टार्टिंग बीच में तो एक ब्रश भी आया था जिसके नीचे पे लगा हुआ था, आप ब्रश को ऐसे रख दो तो वो आसानी से रह जाएगा. तो वो एयर प्रेशर पे वर्क करता है. हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड होते हैं, देयरफॉर वो उसको पुश करता है अंदर, तो हुक जो है परमानेंटली उसको अच्छे से ब्लॉक कर देता है. इनकेस वो छूटेगा तभी जब उसमें एयर प्रेशर जो है डिक्रीज होगा, मतलब उसके अंदर एयर जाएगा तब. नेक्स्ट है अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ. ये तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है. आप अपने माउथ की ओर प्रेशर एक्सर्ट करते हो, खींचते हो, ठीक है, तो वो लिक्विड जो है रिड्यूस होता है और अपनी माउथ की ओर आ जाता है. तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. नेक्स्ट आप देखो, व्हेन द प्लंगर ऑफ अ सिरिंज इज पुल्ड आउट. जो प्लंगर है, ये जो प्लंगर कहलाता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, आप जब उसे पुल करते हो, अपनी ओर खींचते हो, तो उसके साथ साथ वो एयर भी अंदर ले लेता है. ठीक है. और वो इंक्रीज हो जाता है. दिस रिड्यूसेस द एयर प्रेशर इनसाइड. अंदर का एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, है ना. बट द हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द मेडिसिन फोर्सेस द मेडिसिन इनसाइड द सिरिंज. अंदर का जो मेडिसिन होगा वो हाई फोर्स में होगा और वो आसानी से जा सकता है. ठीक है. एट द हाइट एट विच अ जेट प्लेन्स फ्लाइज द एयर प्रेशर इज वेरी लो. जेट प्लेन्स जहां पे उड़ते हैं बहुत हाइट पे ना, वहां पे एयर प्रेशर बहुत लो होता है, बहुत ही कम होता है. ठीक है. तो वहां पे क्या होते हैं बच्चों, लोगों को स्पेशल सूट पहनने के लिए दिया जाता है, या तो फिर उस एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एरोप्लेन के अंदर ना स्पेशल प्रेशर का यूज किया जाता है वाटर से, ताकि वो ग्राउंड के जैसा नॉर्मल रहे. अदरवाइज क्या होगा कि नोज ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा लो एयर प्रेशर में.
कभी कभी जो अमरनाथ है, ठीक है, ऐसे प्लेसेस जो हाइट में प्रेजेंट हैं, वहां पे जाना मना कर दिया जाता है ड्यू टू दिस प्रेशर। वहां पे प्रेशर लो हो जाते हैं, लोग अगर जाएंगे तो उनके नोज ब्लीडिंग, ईयर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, प्रेशर को कैसे वो झेल पाते हैं उस पर डिपेंड करेगा, समझे। तो ये अपने डेली लाइफ का कुछ एप्लीकेशंस मैंने बताया आपको प्रेशर का, और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है इंड, बट यू मस्ट हैव टू ट्राई टू गो थ्रू इट अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। और जहां नहीं समझ में आता है बच्चों, काइंडली कॉन्टैक्ट मी, आई एम जस्ट रेडी टू हेल्प यू ईच एंड एवरी टाइम, बट गो थ्रू इट्स क्वेश्चन एंड आंसर विच आई हैव प्रोवाइडेड इन यू PDF, okay? If you require its question answer, okay, I'm just going to provide you in a PDF. Try to learn it and write it down in your copy. Thank you. Have a nice day.